वनचारी यमुनातीरा वनचारी राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजना यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं
चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम आए हुए सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। काफ़ी दिन के बाद इस एमए साल के सत्संग प्रोग्राम पुनः प्रारंभ हुआ। एक हमारे कीर्तन मेला के बाद ये पेड़ गिरने के कारण बहुत दिन तक बंद था, तो बहुत खुशी हुई आज आप सबको देख के। सर्वप्रथम हमारे मैनेजिंग कमेटी, जो मुझे योग्यता नहीं होने के कारण भी योग्यता नहीं रहते हुए मुझे बोले कि आप कुछ भगवान की कथा कीजिए, तो उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, हृदय से धन्यवाद आप सबको। और मुझे आप अपना प्रेयर्स में रखिए और प्रार्थना कीजिए भगवान से, और बड़े लोग आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं कुछ बोल सकूं भगवान के संदर्भ में और हरिनाम के संदर्भ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्रेयर्स में हमारे लिए प्रार्थना किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में आज ही के दिन 1966 में इस्कॉन की स्थापना किए थे। बहुत ही ऑस्पिशियस डे। प्रभुपाद जी बहुत परिश्रम करके 70 साल के आयु में वृंदावन जैसे जगह छोड़ करके श्री राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी के समाधि मंदिर के सामने अपना भजन कुटीर में एकदम शांति से भजन कर रहे थे। वो सारे सुख सुविधा को छोड़कर और अपना पसंद के भक्ति कार्य में लगे थे। वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं हो रहा था, वहाँ पे बहुत ही अच्छा सुंदर प्रचार प्रसार चल रहा था। बहुत सारे भक्तगण आते थे। फिर भी प्रभुपाद जी हम सब के लिए एक्चुअली उन्हें पता भी नहीं कि आगे चलकर कौन भक्त बनने वाले हैं, क्या होने वाला है और कौन उनका नाम, ऐसा उनको मालूम नहीं पहले से कि 108 मंदिर में बनाऊंगा और 108 मंदिरों में मेरा विग्रह प्रतिष्ठा होगी। और प्रभुपाद जी बोले कि नहीं सोचे, बिल्कुल नहीं सोचे कि मैं संस्थापक आचार्य बनूंगा, बिल्कुल नहीं। केवल उनका गुरु के आज्ञा के पालन किए थे। बाकी प्रभुपाद जी के और अन्य आचार्यों के योगक्षेमम भगवान देख रहे हैं। अभी तक मतलब अनगिनत उदाहरण हमें मिला है। श्रील प्रभुपाद जी ये जो चैतन्य महाप्रभु के जो हरे कृष्ण महामंत्र के जो आंदोलन, हरे कृष्ण महामंत्र के वितरण और कलयुग के जो उद्धार करने वाली एकमात्र साधन को प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किए हैं और ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, और हम विस्तार रूप से थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर अपना प्रेयर्स में अपना बहुत सारे उन्होंने गाना लिखे हैं, वैष्णव गीत। उन्होंने मतलब उन्होंने 18 से 18 बुक्स ना, उन्होंने 18 बुक्स लिखे हैं उन्होंने, और बहुत सारे गीत लिखे हैं उन्होंने। और उन्होंने टाइम को कैसे फॉलो किया है वो मतलब वो चैतन्य भक्तिविनोद ठाकुर के जो जीवन शैली देखेंगे हमें पता चलेगा। एक जैसे हम पैसा गिन गिन के देते हैं किसी और को, जब कोई खरीदते हैं सामान क्या करते हैं, पैसा गिन के देते हैं कि जेब में जितना है उतना पूरा दे देते हैं, नहीं गिन के देते हैं, राइट। ऐसे ये हम भक्तिविनोद ठाकुर की जो जीवन शैली से ये समझ सकते हैं कि एक एक मिनट को, एक एक पैसे को, ऐसा भी नहीं है कि गिन के तो दे रहे हैं बट 10 रुपये का चीज़ को 100 रुपये दे रहे हैं, ऐसा भी होता है ना, कहीं बार होता है। आजकल तो हर जगह तो वही चल रहा है, मार्केट और मार्केट स्ट्रेटजी और एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज़ के चंगुल में आकर के
फ्लिपकार्ट अमेज़न में भी आजकल ऐसे भी है, 10 रुपये का चीज़ 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं। सो यही है मार्केट स्ट्रेटजी। तो हम तो गिन के तो दे रहे हैं, बट सही मूल्य दे रहे हैं? जो चीज़ हम प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए सही मूल्य दे रहे हैं कि उससे ज़्यादा मूल्य दे रहे हैं? भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन शैली से हमें पता चलता है ये समय जो चीज़ है बहुत ही मूल्यवान है, और उसको कैसे खर्च करना है। एक कार्य के लिए खर्च करना है और अनेक कार्य के लिए वो मेरा 24 घंटा जो 24 आवर्स को कैसे मैं खर्च करना है मेरे हाथ में है। उसको क्वालिटी कैसे बनाऊं, भक्तिविनोद ठाकुर अपना आचरण से सिखाया हमें। अब उन्होंने बोले कि गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। एक गांव में एक व्यक्ति था, बहुत धनिक व्यक्ति था, बहुत सारे नौकर चाकर थे उनके घर में। तो जब उनको कोई, इनका नौकरों में किसी को अगर कोई तकलीफ़ होता है तो वो बहुत दान धर्म करता था और बहुत सारे तकलीफ़ों को दूर करता था। तो उनको एक बार ऐसे ही मतलब जिज्ञासा हुआ कि एक शव को देखा। शव को देख के उनको जिज्ञासा हुआ कि अरे ये शव जा रहा है, हाँ डेड बॉडी जा रहे हैं। जब डेड बॉडी शमशान में जाते हैं उनका मतलब कपड़ा भी निकाल दिया जाता है, केवल शव को वो दहन संस्कार करते हैं, हाँ हालांकि वो करोड़पति हो या भिखारी हो। फिर उनके अंदर वो जिज्ञासा है कि अरे ये तो कुछ भी लेके नहीं जा पा रहा है। अब उनके अंदर वो जिज्ञासा जागृत हुआ कि मुझे कुछ इतना सारा धन कमाया मैंने अपना जीवन में, इतना समय को व्यतीत करके इतना पैसा कमाया, उस पैसा ने में से कुछ तो लेके जाना पड़ेगा मुझे। अब कहीं भी जाते हैं हम कुछ ज़रूरी सामान लेके जाते हैं ना, पहले से पैकिंग करते हैं। सो हम प्लानिंग इतना करते हैं कहीं जाने के लिए। अब जहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, उस चीज़ के लिए क्या कोई प्लानिंग नहीं है। कहाँ जा रहे हैं उसका भी जानने की इच्छा भी नहीं है। हर कोई जा रहे हैं, हमारे परदादा जी जा गए और उनके पिताजी भी गए और दादाजी भी शायद किसी किसी का गए, चल बसे। तो कहाँ गए पता नहीं और क्या ले गए हैं वो भी नहीं पता। अब शास्त्र इतना सारे क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर बोल रहे हैं क्या ले जा सकते हैं। क्या है, हर एक करेंसी, हर एक स्टेट के लिए, मतलब कि स्टेट बोले तो कंट्री, हर एक देश के लिए एक करेंसी जैसे होता है, वैसे ही हमारा भगवान के धाम के लिए एक करेंसी है हरिनाम। सो वो जब वो जिज्ञासा जब पूर्ति हुआ, एक व्यक्ति से उनको मालूम पड़ा कि ये वहाँ जो लेके जा सकता है, क्या ले जा सकते हैं, मैं मेरा धन, हरिनाम के धन को मैं इकट्ठा करना चाहिए। तब से वो महान भक्त बन गए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अगर अंदर डेप्थ जाएंगे, ये 32 अक्षर और 16 वर्ड्स का एक मंत्र है। 32 मतलब इसमें 32 अक्षर होती हैं और 16 वर्ड्स होते हैं और एक महामंत्र है। उसमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इसमें तीन ही शब्द है, वो बार बार रिपीट होता है, हरे कृष्ण राम। सो इसका मीनिंग क्या है, कृष्ण के अर्थ सर्वाकर्षक, सर्व आकर्षक, राम के अर्थ सर्व आनंदमय, प्लेजर पोटेंसी, हरे के अर्थ जो है भगवान के ह्लादिनी शक्ति, भगवान के सर्व आनंदमयी स्वरूप। ये 3 शब्द का अर्थ हम जान लिए। तो टोटल अभी देखिए, जैसे इंग्लिश में या हिंदी में ये आम है। अभी जब 3 वर्ड है, तीनों वर्ड को जब मिलाते हैं तो एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। वैसे ही एक 3 वर्ड हमारे हरे कृष्ण और राम, ये तीनों को जब अलग अलग क्वांटिटी में जब मिलाते हैं, जब कोई कुकिंग करते हैं अलग अलग क्वांटिटी में कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो वो अच्छा सब्जी बनता है।
वैसे ये अभी हरे कृष्ण महामंत्र में ये 3 ही शब्द है, बट अलग अलग क्वांटिटी में डाला गया है। हरे 8 बार आया, 8 बार हरे आया, कृष्ण 4 बार और राम 4 बार। तो ये क्वांटिटी के मतलब ऐसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स क्यों डाला है? हरे को 8 बार क्यों लिया, कृष्ण को 4 बार और राम को 4 बार? और ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे को क्यों पहले रखा गया है और हरे राम 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 हरे हरे को क्यों बाद में रखा गया है? क्योंकि बहुत लोग का मिसकंसेप्शन होती है या उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि पहले से बचपन से हम तो हरे राम 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 हरे हरे सुना है। अब ये इस्कॉन में आने के बाद ये लोग तो बदल देते हैं, तोड़ मरोड़ के बोल देते हैं। तो ये सारे जिज्ञासा का हम खुलासा करेंगे थोड़ा सा। अब उससे पहले हम ये हरिनाम के बारे में थोड़ा सा जानने से पहले हम क्या करेंगे, शास्त्र में ये हरिनाम के संदर्भ में क्या क्या चल रहा है। सनातन गोस्वामी एक बुक लिखा है हरि भक्ति विलास, उसमें ना ये बहुत सारे उन्होंने लिखा है। अभी प्रभुपाद जी हमें क्या बोले, हरिनाम का हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला का मिनिमम जाप करना चाहिए हर एक व्यक्ति। जब कोई इस्कॉन मंदिर में आता है वो उनको माला पकड़ा दिया जाता है और वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करता है। 1 माला से 2 माला, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 मिनिमम हर कोई भक्त करते हैं। जो भी दीक्षित भरते हैं वो तो मिनिमम 16 माला तो हर कोई करते हैं। तो क्वेश्चन तो ये आता है कि 16 माला ही क्यों, 15 या 17 क्यों नहीं? उसके लिए बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में 16 अलग अलग प्रकार के भक्तिमय कार्यों के बारे में उन्होंने लिखा है। वो उसका रेप्लिकेट करते हुए ये हम 16 माला करते हैं। क्या है ये 16 प्रकार के भक्तिमय कार्य? श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये है नवविधा भक्ति। ये तो सबको पता है और सब लोग अच्छी तरह से पालन भी कर रहे हैं। इसके अलावा गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पानीय और अदर आइटम्स जो भी हम प्रेम पूर्वक देते हैं भगवान को अर्पण करते हैं। ये 16 प्रकार के जो भक्तिमय कार्य हम जब करते हैं ये प्रतिनिधित्व करता है ये 16 माला के लिए। इसीलिए 16 का आवरण जो है ना, हमारे आचार्यगण 16 के आवरण मतलब कोई 32 करते हैं, कोई 64 करते हैं, कोई 128 करते हैं, कोई 192 करते हैं। ये 16 के आवरण को बार बार दोहराते हैं। इसका यही मीनिंग है कि 16 का जो ये 16 प्रकार के जो भक्तिमय कार्य को बार बार करना चाहिए, ये बताते हैं सनातन गोस्वामी, उनका आचरण से बताते हैं। 64 राउंड्स जो करते हैं, उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय तक वो स्टैंडर्ड था 64 राउंड्स। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं जो 16 राउंड्स 64 राउंड्स 64 माला जो नहीं करते हैं वो प्रसाद लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, अन्न ग्रहण करने का योग्य नहीं है। मिनिमम 64 राउंड्स जो करते हैं वही योग्य हैं, क्योंकि अन्न खाने का योग्यता भी नहीं है। वो उतना स्टैंडर्ड था उनका। बट प्रभुपाद जी अपना असीम कृपा से हमें 16 राउंड्स मिनिमम, कम से कम एक राउंड तो एक आवरण तो कंप्लीट करें मिनिमम, वो मिनिमम है। अब दूसरा एक शास्त्र के बहुत सारे हम कोट से लेंगे, कोई अपना मत व्यक्त नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे शास्त्र केवल बोल रहा है, हम केवल उसको दोहरा रहे हैं। राधा तंत्र में भगवान शिव जी अपना पत्नी को बता रहे हैं, भगवान शिव जी जो है अपना पुत्र कार्तिकेय को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दक्षराण्येव कलौ नामानि सर्वदम् एतमन्त्रसुतश्रेष्ठ प्रथमं शृणुयान्नरः। क्या बोले?
इस 32 अक्षरों का ही कलयुग में महामंत्र कहा जाता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को श्री गुरु के द्वारा पहले इस महामंत्र का श्रवण करना चाहिए। उनको जब अपना पुत्र को पहले बार जब बिठाया, उनको अति उत्तम नॉलेज देने जा रहे हैं। शिवजी परम महान भक्त हैं, वैष्णव वैष्णवानाम यथा संभो, महान वैष्णव अपना पुत्र को पहली बार अत्युत्तम ज्ञान देने जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट श्लोका ही ये बताएं, क्या बोले? हरे कृष्ण महामंत्र के जो है इस 32 अक्षरों का मंत्र जो है कलयुग के लिए महामंत्र कहा गया है, कलयुग के लिए। ध्यान दीजिए। अतः अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को श्री गुरु के द्वारा पहले इस महामंत्र का श्रवण करना चाहिए। हम गुरु जब बोलते हैं, हम श्रवण करते हैं ना, दीक्षा कैसे होती है? तो गुरु जब बताते हैं हम ध्यान से श्रवण करते हैं और उसको जीवन भर हम दोहराते हैं। बोलते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र को कलयुग के लिए यही महामंत्र है, ये बोल रहे हैं। अब हम कोई पूछ सकते हैं कि अरे प्रभु जी ये तो कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग में बहुत सारे मंत्र हुए थे भगवान के, आप यही महामंत्र क्यों कह रहे हैं? कृतयुग में भी महामंत्र बोले, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी महामंत्र था। नारद जी स्वयं बोले विष्णु पुराण में महामंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज को बोले क्या मंत्र की जाप करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने नहीं बोले हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो ध्रुव महाराज को, नहीं। क्यों? अरे उस समय महामंत्र अलग और अभी का महामंत्र अलग। ऐसे कैसे? कृतये अध्याय तो विष्णु त्रेतायम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनम। क्लियर कट भागवतम कहती है कलयुग के लिए केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, बाकी कोई प्रोसेस काम नहीं करेगा। अब क्वेश्चन आता है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था कि हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण पहले क्यों आता है, हरे राम बाद में क्यों आता है? अब इसका भी उत्तर देते हैं। अभी लॉजिकली आप देखिए, इस भौतिक जगत में एक प्रेमिका और प्रेमी, लवर्स दो रहते हैं, और वो सबसे पहले प्रेम कैसे जागृत होता है? आकर्षण से। जब देखते हैं एक फेमिनिन जेंडर, मतलब जो एक मेल फीमेल को या फीमेल मेल को देखते हैं, पहले आकर्षण क्रिएट होगा, है ना? जब आकर्षण होगा, वो आकर्षण का तीव्रता बढ़ेगी, तब वो उसके बाद वो आनंद मिलेगा, उसके बाद आनंद लेंगे वो लोग। पहले आनंद नहीं, पहले आकर्षण स्टार्ट होगा। कृष्ण का शब्द के अर्थ आकर्षक, सर्व आकर्षक। पहले भगवान कृष्ण से आकर्षण डेवलप करना है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण पहले आता है। जब भगवान से आकर्षण बन जाता है, बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, जब उसमें फिर आनंद मिलता है हमें। जब आनंद मिलता है हमें, जब प्रेमिका से प्रेमी को आनंद मिलता है, वो क्या करता है? उस प्रेमिका के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। वैसे ही हमको जब भगवान से प्रेम होता है, जब भगवान के नाम में आनंद मिलता रहेगा, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। यही है असली अर्थ हरे कृष्ण महामंत्र के। जब हम आकर्षण मिलेगी, इसीलिए नया भक्त को इस्कॉन मंदिरों में देखते हैं, एक भक्त नया नया आता है, उनको एक कटोरे में, एक द्रोण में खीर मिलता है। अरे बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट खीर सुबह का। वो तो खाता है और उससे आकर्षण मिलता है, उससे बहुत अटैचमेंट होता है, रोज़ वो खीर के लिए जाता है। अभी जब नया भक्त रोज़ आते हैं, रोज़ उनको खीर मिलता है। एक महीने के बाद उनको जब देखा, अरे खीर लेके एक डिवोटी खड़े हैं और वो बोलते हैं कि प्रभु जी ये खीर आपके लिए नहीं है, वो जो नया डिवोटी आ रहे हैं उनके लिए, आप ये सेवा कीजिए, आप खड़े रहिए और ये द्रोण खीर जो है किसी और को दीजिए। यही चीज़ प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया। अब खुद आकर्षण हो, प्रेम बढ़े, सेवा करें। जब प्रेम बढ़ेगा, हमको जो प्रेम मिल रहा है, हमें जो आनंद मिल रहा है, वो आनंद बांटना है।
प्रभुपाद जी यही करने के लिए आए। प्रभुपाद जी को मिल रहा था प्रेम, आकर्षण हो गया, प्रेम मिल रहा था, आनंद मिल रहा था वृंदावन में, वो बांटने के लिए न्यूयॉर्क गए। वहाँ से प्रेम बांटते बांटते, आनंद बांटते बांटते फिर वो सबको भक्त बनाया। और ब्रह्मयामल करके एक शास्त्र है, उसमें भगवान शिव जी जो है अपना पत्नी से कहते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र का सीक्वेंस मैंने बात किया था ना, वो अलग अलग रेशियो में जब डालते हैं तो सब्जी में अपना एक असली स्वाद आता है। जो भी नमक हो, मसाला हो, अलग अलग रेशियो में हम डालते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में हर एक शब्द को कितना मात्रा में डालना है वहाँ बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? वैष्णवानाम यथा शंभो, परम वैष्णव, उनसे बड़े वैष्णव कोई है ही नहीं, वो बता रहे हैं अपना पत्नी से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पदद्वंद्वं कृष्णेति च पदद्वयं, तथा हरे पदद्वयं हरे राम इति द्वयं, तदन्ते च महादेवी राम राम द्वयं वदेत्, हरे हरे ततो भूयात् हरिनामं समुद्धरेत्। क्लियर कट उन्होंने बताया। हरे कृष्णा महामंत्र का हरे कृष्णा पदद्वयम, ये हरे कृष्णा का जो वर्ड है 2 बार आएगा। हरे कृष्णा पहले डालो, क्या डालना है सब्जी में? हरे कृष्णा 2 बार डालो। ये पदद्वयम 2 बार डालो। कृष्ण कृष्णेति च पदद्वयम, कृष्ण का शब्द को 2 बार डालो। कृष्णा डाल दिए। तथा हरे पदद्वयम, उसके बाद हरे को 2 बार डालो। हरे पदद्वयम, हरे हरे हो गया। हरे कृष्णा 2 बार डालें, और कृष्ण पदद्वयम और हरे पदद्वयम, ये फर्स्ट लाइन का बन गई। सब्जी पक गया, अब उसमें मसाला डालना है। तदंते च महादेवी, और उसके बाद सुनो क्या, हरे रामा इति द्वयम, हरे रामा को भी 2 बार डालो। उसके बाद राम द्वयम वदेत, रामा को भी 2 बार डालो। उसके बाद हरे हरे ततो भूयात, हरे हरे लास्ट में हरे हरे ऐड करो, लास्ट में छौंक ऐड करो, लास्ट में जो भी है धनिया पत्ता ये सब डाल के उसका स्वाद बढ़ाओ। हरिनाम समुद्धरेत, वो हमें उद्धार करेगा। ये हरे कृष्ण महामंत्र के जो हमारी फ्रेम, महामंत्र के जो सीक्वेंस शिवजी जो है क्लियर कट यहाँ पे ब्रह्मयामला करके एक शास्त्र है वहाँ पे बताएं। एक बार हमारे अभय केशव प्रभु जपा टॉक में, हमारे सेंट्रल जोन के जपा टॉक हर सैटरडे संडे होती है, आज भी हुआ था और कल भी होगा, और उसका लिंक जो है ग्रुप में डालते रहते हैं हमारा मैनेजिंग कमेटी के डिवोटीज। आप कृपया रोज़ नहीं हो पाता है तो कम से कम सैटरडे संडे ज्वाइन कीजिए। 7:30 बजे से 8 बजे तक जो है जपा टॉक होती है, बहुत ही पावरफुल टॉक है। अब कहीं भी अगर ऑफ़र चलता है सीमित समय के लिए होती है, अब जब ऑफ़र वो सीमित समय में हम एंट्री नहीं कर पाते हैं, वो ऑफ़र हमारे लिए लागू नहीं है। वो ऑफ़र तो फ्लो है, जो वहाँ पे गया वो प्राप्त किया, जो नहीं गया वो तो खाली हाथ ही रहेंगे। वो आज सैटरडे संडे, केवल सैटरडे संडे के लिए वो ऑफ़र है, केवल आधा घंटे के लिए। उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलता है, केवल आप 7:30 बजे वहाँ पे उपस्थित रहना है, बस इतना ही करना है। सो जूम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें प्रभु जी बोलते हैं कि ये हमारे एक स्कूल है, जपा स्कूल है। एक स्कूल में क्या सिखाते हैं, ABCD। वहाँ पे जपा स्कूल में क्या सिखाते हैं, कैसे क्राई करना है, एक क्राइंग मोमेंट है बोलते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को किस तरह करना है, हमको रोदन करना है। जैसे छोटे बच्चे अपना माँ के लिए रोती है, उस तरह हमें हरे कृष्ण महामंत्र का करना है। ऐसा नहीं कि वो हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर मोबाइल में हम कुछ देख रहे हैं, फिर हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, फिर कुछ
किसी से बातें कर रहे हैं, वो कनेक्शन कट हो रहा है। भगवान तत्पर है, भगवान हर पल हमारी तरफ देख रहे हैं, कब वो इंटेंसली पुकारेगा, बट हम बीच बीच में बाधा डाल रहे हैं, बीच बीच में उसके बीच में वो दीवार डाल दे रहे हैं भगवान का और हमारे बीच में, वो बहुत बड़ा घातक सिद्ध होता है वो। और 3 शास्त्र से हमको मिला, एक सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में बोले, और ब्रह्म यामल से, और तीसरा क्या है, राधा तंत्र में शिवजी जैसे बताएं, और 4th चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु क्या बोले। हमारे चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट है, ये चैतन्य महाप्रभु इस संदर्भ में क्या बोले। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने रचना की। अब चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं है, राधा कृष्ण नाही अन्य। भगवान एक्चुअली हम बार बार क्राई करने जाते हैं और बीच में बाधा डाल देते हैं, बीच में ऑब्स्टेकल आ जाता है, बीच में कुछ ना कुछ बार बार जो है, जब कट होता है, भगवान सोचते हैं कि नहीं अब इतना दूर से नहीं चलेगा, अब मैं स्वयं चला जाऊंगा, उसके सामने चला जाऊंगा, उसको मैं स्वयं में दे दूंगा हरिनाम। कैसे करना है मैं स्वयं बोलूँगा। अब इतना बार नहीं कर पा रहे हैं, अब मैं हेल्प करूँगा। अभी एग्जाम्पल, छोटा बच्चा को मैथ्स कर रही है, 2 + 2 4, छोटी बच्ची है, कर रही है, पिताजी देखता है, बाजू में खड़े रहते हैं और बैठते देखते हैं, और वो दिक्कत हो रहा है, उसको सब्सट्रैक्शंस एडिशंस करने में दिक्कत हो रही है, तो वो क्या करता है, अरे 2 + 2 है ना 4 लिखो। कभी आएगा उसको मैथ्स, कभी वो कर पाएगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा उसको, क्योंकि हर पल में अपना पिताजी सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो एग्ज़ाम में कौन करेगा सपोर्ट। अब क्या करेगा, अगर वो पिताजी को अगले असली में अपना बच्चे का श्रेय चाहता है, वो नहीं बताएगा, क्या करेगा, वेट करेगा, चाहिए तो क्लू देगा, अरे ये ऐसा बेटा 2 उंगली करो, फिर 2 और 2 उंगली निकालो, फिर 1 2 3 4 गिनो, ऐसा कुछ तो हिंट देगा, बट पूरा आंसर नहीं बताएगा। वैसे ही भगवान जो है ना, वेट कर रहे हैं, वो तीव्रता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे जल्दी लाओ, वो तीव्रता जल्दी डेवलप होने के लिए भगवान स्वयं आ गए, राधा कृष्ण के रूप में, मिलित रूप में स्वयं आ गए। ब्रह्मा जी के, मालूम है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार भगवान स्वयं आते हैं, 28वां मनवंतर में। अब इतना ऑस्पिशियस कलयुग में हम हैं। कलयुग को ऑस्पिशियस क्यों कहा गया है, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं केवल 500 साल पहले यहाँ पे पधारे हैं। भगवान बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही श्लोक नाम बलिलय महामंत्र, 16 नाम 32 अक्षर यही मंत्र। साधिते जबे प्रेमांकुर हबे, साध्य साधन तत्व जानिबे से तबे। इतना सुंदर बोले। ये 16 नाम 32 अक्षर का ये श्लोक, यह महामंत्र के नाम से जाना जाता है। यह तंत्र भी है। इसका साधन करते करते जब प्रेम अंकुरित होगा, उसके प्रभाव से साध्य साधन तत्व जाना जा सकता है। साधन मतलब, साधन और साध्य में क्या अंतर है। साधन मतलब इंस्ट्रूमेंट जिससे हम कार्य करें, और साध्य जिसके लिए हम करेंगे, जो प्राप्त करने के लिए करेंगे वो साध्य है, वो टारगेट है। वो टारगेट रीच होने के लिए हम जो भी प्रवास तय करते हैं वो क्या होता है, साधन। वो कार हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, या फ्लाइट, जो भी हो सकता है। अब भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं, इतना सुंदर रूप से, इतना उच्च कोटि के वैराग्य दिखा रहे हैं। अपना माँ के लिए कोई नहीं है, उनका बड़े भाई तो पहले से छोड़ दिया कर, उनका सुंदर पत्नी,
वो बंधन में नहीं ला पाया। और वो लीला तो आप सुनोगे तो आपको रोने आएगा। इतना अच्छा सुंदर पत्नी और केवल अपना माँ, बूढ़ी माँ जिसका कोई सहारा नहीं है, उन सबको छोड़ दिया। और उनका बाल का वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है, इतना सुंदर घुंघराले बाल, उसको भी काट दिए। सन्यासी बन गए 24 साल की एज में, केवल हमारे लिए। बार बार ये हरे कृष्ण महामंत्र कर नहीं पा रहे हैं। अब मैं इनको सिखाऊंगा कैसे करना है, कैसे तीव्रता से मुझे करना है, मैं सिखाऊंगा। मैं खुद आचरण करके मैं इसको सिखाऊंगा। हम भगवान से प्रेम कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां, है ना। भगवान बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां, मतलब बिना कोई रुकावट का चिंतन करो मेरा। हम तो बार बार रुकावट डालते हैं, हम बार बार हमारा ऑब्स्टेकल होता है। इसीलिए हो सकता है अब हम साधना करने के लिए जब बैठते हैं, इसलिए गुरुजन बोलते हैं कि हो सके तो वन शॉट में, एक शॉट में जब बैठ के जप करेंगे, 16 माला करेंगे, उसका ज़्यादा महत्व है बोल रहे हैं। भगवान हमें हमेशा प्रेम देते हैं। जैसे बारिश वो या धूप, उसका कोई उच्च नीच का जो भेद नहीं करती है, वो सबके ऊपर समान बरसाती है अपना प्रकाश, या बादल या अपना वर्षा समान रूप से जैसे बरसाती है, वैसे ही भगवान का जो प्रकाश, भगवान के जो लव सबके लिए समान है। बट हम कोई कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं। अब वृषभानु महाराज, राधा रानी के पिताजी, महान भक्त हैं। वो राधा रानी को अपना पुत्री के रूप में प्राप्त किया। इतना अच्छा, इतना उन्होंने क्या पुण्य कर लिया कि राधा रानी स्वयं उनका पुत्री बन के आई है। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ब्रह्मांड पुराण में ये वर्णन आती है। ब्रह्मांड पुराण में क्रतुमुनि वृषभानु महाराज को बोलते हैं कि ये आपको राधा रानी को पुत्र के रूप में अगर चाहते हो तो एक मंत्र मैं देता हूँ, उसका जाप करना। ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही उन्होंने उल्लेख दिया है वहाँ पे ब्रह्मांड पुराण में से। वैसी जैसे वृषभानु महाराज के घर के आंगन में एक गोल्डन लोटस में उनका अपीयरेंस हुआ है, उनका आगमन हुआ है राधा रानी का। वैसे ही बोलते हैं कि आचार्यगण बोलते हैं कि जैसे हमारा हृदय भी एक कोमल लोटस की तरह, कमल की तरह जब हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से करेंगे, भगवान स्वयं राधा रानी को लेकर के उस कमल के ऊपर विराजमान होने के लिए जब आएंगे, तो हमारे केवल वही प्रयास रहना चाहिए, हमारा हृदय को कोमल एक लोटस की तरह कन्वर्ट करना है। श्रील रूप गोस्वामी जी हमारे रूप गोस्वामी जी बोलते हैं पद्यावली में, विचेयानि विचार्याणि विचिन्यांति पुनः पुनः कृपणस्य धनानीव त्वान्नामानि नापि भवन्तु नः। बोलते हैं भगवान के जप कैसे करना चाहिए। अभी पहले हम कुछ देर पहले हमने मोल करके गिन के हमें खर्चा करना चाहिए, है ना, हमें कुछ खरीदना चाहिए, जैसे समय के संदर्भ में हमने कहा है। बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को कैसे करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी क्लियर कट बोल रहे हैं कि एक कृपण जैसे हमें करना चाहिए। कृपण मतलब एक माइजर, मतलब एक कंजूस व्यक्ति अपना जेब से 1 रुपया निकालने के लिए 10 बार 100 बार सोचता है, सोच सोच के खर्चा करता है, और जो भी जेब में पैसा है 10 बार गिनता रहता है, मेरे पास इतना पैसा है कि नहीं। जो भी तिजोरी में जा करके बार बार गिनते रहता है। वैसे ही हमें जो भी मिला है, गोलोक प्रेमधन आई हरिनाम, ये हरिनाम को भी हमें एक कृपण की तरह करना चाहिए। बोलते हैं
कृपण कैसे बार बार चेक करते रहते हैं, मैं और बढ़ रहा है कि नहीं, मेरा पैसा और बढ़ रहा है कि नहीं। वैसे ही ये प्रेम धन को हमें कृपण की तरह करना चाहिए। कैसे? विचेयानी, एकत्रित करना। पैसा एकत्रित करता है ना, अलग अलग माध्यम से बिजनेस करके या अलग अलग माध्यम से पैसा कमाते रहता है और एकत्रित करता है, खर्चा नहीं करता है। कृपण क्या करते हैं? खर्चा नहीं करेगा, वो एकत्रित करेगा, बार बार एक्यूमुलेट करेगा, पैसा को जमा करेगा। वैसे ही जमा पूंजी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए कृपण की तरह, हरिनाम के पैसा। विचार यानी बार बार गिनता है। कृपण और क्या करते हैं? बार बार गिनते रहता है, पैसा उतना है कि नहीं, मैंने तिजोरी में जितना पैसा रखा हूँ उतना है या नहीं है, गिनता रहता है। विचिंत्यानी मतलब स्मरण करता रहता है, जैसे उठते बैठते सोते उठते वो वही विचार में रहता है, पैसा मैं ज़्यादा कमाऊँ और कितना पैसा मेरा तिजोरी में है। एक पैसे के साथ, पैसे के हिसाब के साथ पूरा उनके माइंड में फिक्स रहता है। हमेशा स्मरण में रहना है कि हमें बार बार ये एक्यूमुलेट करना है पैसा को। अब कैसे हम ये चांटिंग कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए, इस विषय में थोड़ा भगवत गीता से हम समझेंगे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कीर्तन जो करना है, भगवान के भजन करना है, ये सततम करना चाहिए। अब सततम प्रभु कैसे करेंगे? हम तो जॉब वाले हैं, हम तो बिजनेस वाले हैं, हम तो अलग अलग कार्य करते हैं दिन भर, हम सततम कैसे हो सकता है? हम तो रात को सोते भी हैं 6 घंटा 8 घंटा। हाँ, कैसे करेंगे हम सततम? आप प्रैक्टिकल बोलो ना कुछ। भगवान कृष्ण भी इम्प्रैक्टिकल है, सततम कीर्तयन्तम कैसे होगा? इम्प्रैक्टिकल बात है ना, 24 घंटा कैसे होगा कीर्तन? तो शरीर साथ देगा थोड़ी। हम तो अलग अलग कार्य भी करना है हमें, हमारा पर्सनल शरीर के संदर्भ में, तो कैसे 24 घंटा करेंगे? बोलते हैं कि हम जो 2 घंटा जो सुबह का जो जाप करते हैं 16 माला, वो उसके लिए 22 घंटे की तैयारी होती है। 22 घंटे की तैयारी अगर अच्छी तरह से होगी, 2 घंटा की जाप सक्सेसफुली होगा। 2 साल का या 4 साल के जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जेई या नीट के लिए, तब जा कर के सही तरह से अगर तैयारी करेगा 4 साल या 5 साल, जो कोई 6 साल से भी करते हैं, तब 3 घंटा का एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक दे सकता है। अब ये तैयारी 22 घंटे का तैयारी जो है कीर्तन में ही आता है, और क्या? 22 घंटे का जो तैयारी हम करेंगे वो कीर्तन ही है, नथिंग बट अदर्स, बाकी कुछ नहीं है। अभी स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातचित। भगवान के विषय में हमेशा सोचना, मतलब हम कार्य कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पैसा जो कमाएंगे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे। हम नहाएंगे, क्यों नहाएंगे? भगवान की पूजा अर्चना करना है, इसलिए नहा रहे हैं। और सोते क्यों हैं? सुबह उठना है, जब में नींद नहीं आना चाहिए, और दिन भर का थकावट दूर करने के लिए हम सो रहे हैं। 6 घंटा शरीर के लिए चाहिए, 3 बार प्रसाद चाहिए और 6 घंटा का मिनिमम नींद चाहिए, वो तो नियम है। कोई महान व्यक्ति हैं जो नींद के ऊपर विजय पा लेते हैं। प्रभुपाद जी केवल 2 घंटा सोते थे, तो उच्च श्रेणी के लोग हैं। तो हम तो कम से कम 6 घंटा तो सो ही सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे से हमारा काम नहीं चलेगा, हम क्रेजी हो जाएंगे। अगर ज़्यादा सोएंगे लेज़ी, अगर कम सोएंगे क्रेजी। तो हमको कम भी नहीं ज़्यादा नहीं, मात्रा सही रखना है। और बोलते हैं कि अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अभी बोल रहे हैं कि अनन्य भाव से करना है। क्या बोल रहे हैं इसमें? अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। अभी किसी को पूछिए भगवत गीता में आप क्या जानते हैं, क्या फेवरेट है? बोलते हैं अरे मुझे एक फेवरेट है, फेवरेट श्लोक का याद है। क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार मुझे है, तो मैं जो भी करूँगा मेरे को अधिकार दिया है। कहाँ दिया है? भगवान कृष्ण ने बोला ना भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते।
अरे तुमको कर्म करने की अधिकार दिया है। अरे भगवान क्लियर बोल रहे हैं कि तुमको अधिकार दिया। आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो, मुझे मेरा कर्म करने से रोक रहे हो? अरे हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हो करने के लिए, अरे मुझे दूसरा काम करने के लिए अच्छा लगता है। आप भगवान के बातों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? भगवान अलग बोलते हैं, आप कुछ अलग बोलते हो। सही है कि नहीं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल वहाँ तक ही उनका ज्ञान सीमित रहता है। माँ फलेषु कदाचन, वो आगे का नहीं जानते हैं, केवल वो इसीलिए ना जहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है, जितना चीज़ जानने से बेनिफिट मिलता है, केवल हमारा मतलब मेंटालिटी वैसे बन गया कि जितना ज़रूरत है, जितना हमारे लिए ज़रूरत है उतना ही जानना, उतना भी नहीं, केवल हमारा मटेरियल बेनिफिट के लिए जितना जानते हैं, जानना चाहिए उतना ही जानते हैं। यहाँ पे बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यम, तो ज़रूर है मेरा भक्तों का योगक्षेमम मैं ज़रूर देखूँगा, बट कब देखूँगा? ऊपर का 3 लाइन तो मैं दिया हूँ, वो जब वो फुलफिल होगा तब। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए तभी एलिजिबल होगा, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, तब जा कर के वो एग्ज़ाम में बैठ सकता है। वैसे ये क्या है क्राइटेरिया है? भगवान हमारी योगक्षेम हम देखेंगे। अभी जब कोई बच्चा अपना माँ पिताजी के भरोसे चिंता मुक्त रहते हैं, वैसे ही हम भगवान के संतान हैं, भगवान हमारे योगक्षेम हम देख रहे हैं, तो हमें क्या चिंता? बट योगक्षेम हम कब देखेंगे? फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम विदाउट डिस्टॉर्शन, मतलब बिना कोई रुकावट के, मतलब अन्य विषयों में हमारी चिंतन नहीं जाना चाहिए, केवल मतलब अनन्य रूप से हमारी चिंतन होना चाहिए, अन्य रूप से नहीं। अन्य भी है, मुझे थोड़ा अन्य भी चाहिए। होता है प्रभु जी, हमारा 24 घंटे में ना थोड़ा बहुत ज़्यादा बार अन्य होता है, बट अनन्य भी कभी कभी हो जाता है। यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। वो वाला शब्द यहाँ यूज नहीं किया, अनन्यास चिंतयन्तो माम, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन हमें मेरी भक्ति करो। दूसरा क्या बोले सेकंड लाइन में? ये जना पर्युपासते, उपासते उपासना बोलेगा तो क्या है? उपासना मीन्स वर्शिप, भगवान की अर्चना पूजा, ये है। बट पर उपासते मीन्स क्या है? परफेक्ट एंड सेल्फलेस वर्शिप, निस्वार्थ भाव से और एकदम सही तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करना, ये दूसरा कंडीशन है ना। पहला कंडीशन क्या बोले? अनन्य रूप से भगवान की चिंतन करना। दूसरा पर उपासते, भगवान की वर्शिप करेंगे, कैसे करेंगे? निस्वार्थ रूप से और परफेक्ट तरीके से। और तीसरा लाइन क्या है कंडीशन? तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, युक्तानाम मीन्स कनेक्ट होना, एंगेज होना, कहीं भी एंगेज होना। अभियुक्तानाम मीन्स कांस्टेंट एंगेज होना, निरंतर एंगेज होना, बिना कोई रुकावट के। अभी एंगेज हुआ, थोड़ा देर के बाद एंगेजमेंट कट, कनेक्शन कट, फिर मेरा प्राइवेट लाइफ होगा, ये मेरा पब्लिक लाइफ है, ये मेरा प्राइवेट लाइफ है। होता है ना, 8 घंटा मेरा वो गवर्नमेंट के लिए है, 8 घंटे के बाद मेरा प्राइवेट लाइफ है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोल रहे हैं कांस्टेंट एंगेजमेंट, अभियुक्ता नाम। अब इसका मीनिंग, इसको ध्रुवीकरण करने के लिए भागवतम में 3 श्लोक है, ऐसा कहीं सारे श्लोक रहेंगे, बट 3 श्लोक का हम चर्चा करेंगे। एक फर्स्ट कैंटो में ही आता है, सेकंड चैप्टर में, सवै पुंसाम परो धर्मो यदो भक्तिर अधोक्षजे आहाइतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अप्रतिहता शब्द का अर्थ भी वही है, क्या है? कांस्टेंट एंगेजमेंट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कांस्टेंट एंगेजमेंट चाहिए। दूसरा तीसरा स्कंद में आता है मद गुणाश्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना, अविच्छिन्ना, ये देखिए, यथा गंगाम्बसोम्बुदः। अब अविच्छिन्ना का मतलब भी वही है, जैसे बिना कोई रुकावट के हमें हमारी चिंतन होनी चाहिए भगवान के प्रति।
जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं गंगा मैया गंगोत्री से निकल करके कितना भी अवरोध, ब्रिजेस, पत्थर, कितना बड़े बड़े रॉक्स, कितना भी डाइवर्शंस, वो सब चीज़ को क्रॉस करते हुए, ट्रांसेंड करते हुए गंगा सागर तक पहुँचती है कि नहीं। हर बूंद जो है पहुंचने के लिए ही प्रयास करता है, भले पहुंच नहीं पाता है, कहीं कहीं वो मिसगाइड होते हैं, कोई कोई यूज़ कर लेते हैं, बात अलग है, बट प्रयास जरूर करता है। हर एक बूंद गंगा मैया के जैसे प्रयास करती है गंगा सागर की ओर जाने के लिए, वैसे ही हमारे हर एक क्षण अनन्य भाव से हमें भगवान की चिंतन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और फर्स्ट कैंटो में सुंदर तरीके से हमारे माता, पांडवों की माता कौन, कुंती माता, कुंती माता बोलती है, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिर उद्वहता अद्ध गंगा वौघम उधन्वती। क्या बोले, त्वयि में अनन्य विषया, क्या बोलती है, मैं आपको यहाँ रोक दूँ, वहाँ पे द्वारका वासियों के लिए दुख का कारण बनेगा। अब मैं जाने दूं आपको, अब यहाँ पे कुरुवंश को, जो भी हस्तिनापुर में जो वासी हैं, उनको दुख पहुँचेगा। अब मैं दोनों पक्ष में मैं मेरा आसक्ति दिखा रहा हूँ, इसका मतलब वही है ना, मैं वहाँ भेजूँ आपको, भगवान को मैं अलाउ करूँ, बोलती है कि भगवान को बोलती है मैं वहाँ जाने के लिए अलाउ करूँ तो यहाँ दुख पहुँचेगा। अब यहाँ मैं बांध के रखूँ आपको तो वहाँ के लोगों को दुख पहुँचेगा। यानी कि मुझे दोनों पक्ष के लोगों के प्रति आसक्ति दिख रही है, इसीलिए क्लियर कट फाइनल कंक्लूजन क्या बोल रही है, त्वयि में अनन्य विषया, बाकी सारे विषयों से मुझे मुक्ति चाहिए। क्या है और क्या चाहिए, मतिर, मेरा मति मधुपति, भगवान के विषय में ही लगे रहें। उसमें भी एग्जाम्पल वही दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्या बोल रहे हैं, रतिर उद्वहताद अद्धा गंगा वौघम उदन्वती, गंगा मैया जैसे बिना रुकावट का प्रवाह करती है। जैसे प्रहलाद महाराज भी, उनका जीवन में कितना क्लेश, कितना दुख आया, उनका पिताजी से लेकर के, उनका बंधु बांधव से लेकर के, इवन गुरु से, उनका गुरुजन भी उनको रुकावट डालने की कोशिश किया, भक्ति करने से उनको रोकने की कोशिश किया। बट प्रहलाद महाराज की भक्ति जो है अनन्य भक्ति था, उस तरह की भक्ति उनके भक्त लोग को भगवान जो है ना बार बार भेजते रहते हैं। उस तरह का भक्ति हमें करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी भी उसी तरीके की भक्ति हमें सिखलाया। हाँ, अब भक्ति जो है ना चार तरीके से लोग करते हैं। सबसे नीचे वाली भक्ति क्या है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तमोगुण में जो भक्ति करने वाले कौन करते हैं, तमोगुण में भक्ति राक्षस, जितना भी राक्षस कुछ दुरुद्देश्य से, गलत उद्देश्य से वो भक्ति करते रहते हैं। उनका भी इच्छा पूर्ति होती है, बट वो, लेकिन उसके लिए वो ना ही उनका खुद का उद्धार होगा, ना ही दूसरों का उद्धार होगा, वो उस भक्ति का कोई लाभ नहीं है बोलते हैं। और दूसरा उससे थोड़ा अच्छा है राजसिक भक्ति। राजसिक भक्ति में क्या है, हमारे डिजायर्स होगा, कुछ चाहत होगी, या कुछ नेम फेम वेल्थ रिपुटेशन, कुछ अलग चाहत होगी, अलग अलग उस भावनाओं को दृष्टि उसमें उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें भक्ति करना है। पहले सबसे इनिशियल स्टेज में ध्रुव महाराज भी ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए था उनको, उस लालसा से भक्ति किया था। वो राजसिक भक्ति जो करते हैं वो किसी का नहीं सुनते। जैसे ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज का एक नहीं सुना, भले वो भगवान की भक्ति किया, बाद में वो शुद्ध भक्त बन गए, बट प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को नारद जी ने कोई गलत नहीं बोला है, बहुत ही अच्छा चीज़ बोले। बड़े होने के बाद आप भक्ति कर सकते हैं, अब यही उम्र नहीं है, अब आप घर जाइए, मतलब बहुत सारे चीज़ बोले, बट उन्होंने एक नहीं सुना। राजसिक भक्ति उस प्रकार की होती है, मतलब जब वो तीव्र अभिलाषा होता है किसी का नहीं सुनते। तीसरा होती है सत्वगुणी भक्ति। सत्वगुणी भक्ति में क्या है, लिबरेशन, मुक्ति की कामना करते हैं, आनंद की कामना करते हैं,
और ये क्या है, कुछ ध्यान योगी लोग ध्यान करते रहते हैं, मूलाधार चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र लेकर के वहाँ तक अपना प्राणवायु को लेकर के किसके लिए मुक्ति चाहते हैं, वो एक ध्यान में बैठते हैं। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये तीनों से परे क्या है, एक 4 नंबर की जो उच्चतम भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति। वो इसमें ये तीनों गुण जो है होती नहीं है। निर्गुण भक्ति मतलब उसमें अहेतुकी अप्रतिहता केवल उतना ही होती है, बाकी ये 3 गुण से परे होता है। और परीक्षित महाराज का उदाहरण से हम समझ सकते हैं। परीक्षित महाराज, उनको श्राप मिला, आप लोग सबको पता है बैकग्राउंड स्टोरी, ज़्यादा नहीं जाऊँगा, 9-10 हो गया, 5 मिनट में हम इसको समाप्त करेंगे। अब श्राप जैसे ही मिला करके जब मालूम पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे श्राप मिलेगा। अब इतना बड़ा महान चक्रवर्ती सम्राट है और उनको अचानक पता चलता है कि 7 दिन में आपका मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप मिला। अचानक ऐसे जब मालूम पड़ता है, उनका रिएक्शन क्या था? अब वो उनका मन में क्या चल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है हमें। अगर वो पैशनेट होगा, मतलब राजसी व्यक्ति होगा, राजसी भक्ति करता होगा, तो क्या करेगा? तुरंत वो श्रृंगी को मार देगा, समीक ऋषि को मार देगा और ब्राह्मण जाति को मिटा देगा। वो राजसिक भक्ति में उस तरीके के पैशनेट होते हैं। अगर वो तामसिक भक्ति अगर करता होगा, वो मोरोस हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, उधर ही रोता रहेगा, कुछ नहीं करेगा आगे। अगर सात्विक भक्ति करता होगा, क्या करेगा? वो तुरंत जो है ना मुक्ति की कामना करेगा। अरे अब 7 दिन में मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे वापस इस जन्म मृत्यु चक्कर में नहीं आना है, ऐसा चाहत करेगा। और यहाँ का जितना भी पैसा है दान धर्म में बांट देगा। अब ये तीनों भी नहीं किया उन्होंने अपना एक डिसीजन, देखिए वो आचरण योग्य है मेरे। उन्होंने निर्णय लेते समय भगवान कृष्ण को सेंटर में रखा, भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के उन्होंने जब निर्णय लिया, और निर्णय क्या हुआ? उनका आत्म साक्षात्कार के कारण बना। केवल उनका नहीं, उनके द्वारा जितना भी जीव, उनको मालूम नहीं था भगवान उनको माध्यम बना रहे हैं और उनके द्वारा भागवतम को इस पृथ्वी में ला रहे हैं, ये सब नहीं मालूम था। ये तो भगवान का प्लान था। उनको कैसे मालूम? परीक्षित महाराज को नहीं मालूम था। अब ये है कि उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना सेंटर में रख के निर्णय लिया करके ये सब संभव हो पाया। वैसे ये हनुमान जी के विषय में भी देखिए, भगवान राम के कार्य में जब जाते हैं, सेतु क्रॉस करने के लिए, ये समुद्र क्रॉस करने के लिए जब जाते हैं, बीच में बहुत सारे रुकावट आया। हर रुकावट में उन्होंने क्या निर्णय लिया? भगवान राम को सेंटर में रख के, राम कार्य को सेंटर में रख करके निर्णय लिया। मैनाक के ऊपर नहीं बैठे, रेस्ट नहीं लिए, नहीं मेरा राम कार्य में देरी होगी। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से डील किया। क्यों? भगवान को बीच में रखा है। हर डिसीजन, हर निर्णय लेते समय भगवान को जब हम केंद्र में रखते हैं, हमारा निर्णय एकदम सही होगा। सुरसा को जो ट्रीटमेंट दिया, सिंहिका को नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम है किस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए। वैसे ही हम जब भगवान के शुद्ध नाम लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, और वो भी गंभीरता पूर्वक, ये अनन्य भाव से जब लेते हैं, और भगवान जो है ना, नाम जो है भगवान से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। भगवान क्या करते हैं? इंटेलिजेंस देते हैं, बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगंतम ये नमाम उपयांति। मैं बुद्धि दूंगा, मुझ तक कैसे पहुँचोगे उसका बुद्धि मैं दूंगा, तुम्हें क्या टेंशन है। इसीलिए बोलते हैं कि भगवान को केंद्र में रख करके कोई भी निर्णय लेंगे वो सही साबित होगा। और भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य में क्या कहते हैं, टेक्स्ट 7 में, माया मुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयरताश्चतुर्विधः हृद्दौर्बल्यं चापरार्धो सतृष्ण तत्वविभ्रमः। ये 4 प्रकार के रुकावट की बात करें। अब हम बीच में बात किया ना, अनन्य भाव से जब भक्ति करने के लिए हमारा कुछ रुकावट होती है। क्या क्या रुकावट हो सकता है?
भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं अपना भजन रहस्य में, क्या बोलते हैं, ये एक हृदय दौर्बल्यम, सबसे पहले बोलते हैं कि हृदय दौर्बल्यम, जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ जाएंगे। अभी एक कार से हम कहीं जा रहे हैं, हाँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं। अब गाड़ी में एक सीमित कैपेसिटी होती है, कोई भी कार का, कोई भी गाड़ी का एक सीमित कैपेसिटी होती है। अब उसमें इतना अनलिमिटेड सामान भर दिया, इतना भर दिया कि गाड़ी का गति बहुत धीमी हो गई है। ये हुआ हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्यम में वही हो गया, हमारा हेवी होता है, हमारा हृदय में इतना दौर्बल्यम आ जाता है कि बहुत हेवी हो जाता है, वहाँ से आगे बढ़ना बहुत धीमी गति से हमारा चलती है गाड़ी। दूसरा क्या है, असत तृष्णा। असत तृष्णा, तृष्णा मतलब क्या है, हमारा चाहत, डिज़ायर। वो क्या है, असत तृष्णा, अलग प्रकार के जो भगवान को छोड़ करके अन्य प्रकार के जो इच्छा होती है, वो क्या होता है, हमारा जर्नी को डिस्ट्रैक्ट करेगा। अभी समझ लीजिए बीच में डीमार्ट के सामने एक बहुत बड़ा एक ये था, फ्लेक्स था, उसमें बताया कि ये 50% या 80% ऑफर है फलाना फलाना आइटम में। अब क्या है, हमारा गाड़ी का एक्सीलेटर दबेगा या ब्रेक दबेगा, ब्रेक दबेगा, पार्किंग होगा, फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, हमारा डिस्ट्रैक्शन आया। रास्ते में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है हमारे। जब गाड़ी में प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इस्कॉन का एक गाड़ी बनी है और उसमें सारे भक्त संसार बैठ सकती है और केवल उसमें से उतरना नहीं है। अब कोई बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है बट उतरना नहीं है। अप्रारब्ध, अपराध, अपराध मीन्स वो तो मालूम है आपको, वो किस चीज़ से रिफ्लेक्ट किया, उसको गाड़ी जा रही है तेज़ी से, हम क्या किया, एक्सीडेंट कर दिए, किसी को ठोक दिए या पेड़ को ठोक दिए, क्या होगा, हमारा गाड़ी का सफ़र आगे बढ़ेगी नहीं, रुक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। जब तक गाड़ी ठीक नहीं होगा तब तक, जब तक अपराध शून्य नहीं होगा, अपराध जब तक क्षमा नहीं होगा तब तक हमारे भक्ति का गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। इसीलिए अपराध शून्य करना है, अपराध नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस अगर हो गया, उसको हमको रेक्टिफाई करना है, उसके बाद ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। चौथा, तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम क्या है, एक गाड़ी चल रही है दिल्ली में, जनवरी का महीना में, हाईवे में, कितना स्पीड में चलेगी आप लोग सबको मालूम है जो नॉर्थ में रहते हैं। फॉग, सुबह का समय, रास्ते में 2-3 मीटर के बाद तो दिखता ही नहीं है। उस समय हाईवे में सफ़र करना मतलब प्राण घातक है, क्योंकि आगे दिखेगा ही नहीं, फॉग इतना रहता है। अब हमारी ये इससे कंपेयर किया कि तत्व विभ्रमा, अलग अलग संप्रदाय, अपसंप्रदाय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पे कितना सारे अपसंप्रदाय फैला हुआ था। अब लोगों के मन में संशय आ जाता कि ये सही है या वो सही है, या ये सही है, अरे 50 संप्रदाय आ गया मेरे सामने, क्या मैं चॉइस करूं। अब क्या होगा, वो एक भ्रम आ गया, उनका आंखों के सामने एक धुंधली हो गया, एक धुआं आ गया। उस चीज़ को कैसे क्लियर करना है, कृष्ण को सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। माया का अधिकार तभी नहीं रहेगा जब भगवान के प्रकाश आएगा। भगवान के प्रकाश मतलब भगवान के मैसेज, भगवान के बारे में जो जानना सही सोर्स से, बोनाफाइड सोर्स से जब जानेंगे भगवान को, सारे ये धूल मिट्टी जितना भी फॉग वो हट जाएगा। अब अंत में एक एग्जाम्पल के साथ हम समाप्त करेंगे। आप देखिए, एक हमारे डेली का रूटीन कैसे हमारे बदलना चाहिए। अगर बहुत सारे डिवोटीज कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल टिप है, मुझे अच्छा लगा, हमारे मुरलीधर प्रभु बताते हैं। एक पात्र है, उस पात्र में अगर समझ लीजिए हम एक बड़ा बड़ा पत्थर रखेंगे, हाँ ग्लास का पात्र है, उसमें वो बड़ा बड़ा पत्थर डालेंगे, भर गया, तो किसी को पूछेगा तो क्या बोलेगा, हाँ ये तो भर गया। उसके बाद हमने उसमें छोटे छोटे पत्थर डाला है, वो भी क्या हुआ, हाँ उसमें बस 2 मिनट पूछिए,
उसमें क्या होगा, वो भी समा जाएगा। उसके बाद उसमें कुछ रेती कण भी डाल रहे हैं, वो भी समा जाएगा। फिर तभी भी लोग बोलेंगे हाँ ये तो भर गया। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, पानी डाला है, वो भी अंदर एकोमोडेट हो गया। वैसे ही अगर समझ लीजिए पहले पानी डाल दिया है, वही पात्र में पहले पानी डाल दिया, बाद में बड़ा पत्थर डालेंगे, क्या होगा, पानी सब बाहर आएगा। या छोटा पत्थर भी डाल दिया, क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। मतलब प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफ में भी ये बड़ा पत्थर क्या है, हमारी साधना, वो सबसे प्रमुख होना चाहिए, हमारे जीवन का सबसे मुख्य अंग होना चाहिए। सुबह उठते ही हमारा सबसे पहला कार्य वो होना चाहिए। साधना जब करेंगे सही तरह से, बाकी सारे चीज़ ऑटोमेटिकली एकोमोडेट हो जाएगा हमारे जीवन में, सब चीज़ सुचारू रूप से चलेगी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद इस चांस देने के लिए। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।